नमस्कार दोस्तों। हम सब ने बहुत सुना है डीएनए के बारे में कि भाई डीएनए टेस्ट करा लो, या फिल्मों में भी बहुत बार इस्तेमाल होता है। हम डीएनए टेस्ट के बारे में बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे डीएनए के बारे में। ये डीएनए क्या है? साइंस पढ़ी है हम सब ने, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। लेकिन इसके डीप में जाकर हम बात करेंगे कि एक्चुअली में बनता कैसे है और क्या लिखा या क्या निर्देश या क्या इंपॉर्टेंस होती है इसकी हमारे शरीर में। अच्छा, डीएनए, अभी मैं आपको इसको थोड़ा सा बस थ्योरेटिकल बताऊंगा, बाकी सब हम स्ट्रक्चर पर ही बात करेंगे। डीएनए एक सेगमेंट होता है जीन का। जैसे कि हमारे शरीर में कोई भी चीज बनी हुई है या कोई भी चीज, मेरा शरीर चल रहा है, वो कैसे चल रहा है? मेरे डीएनए से। और ये एक क्रोमेटिक मटेरियल होता है। इतनी मेरे को डेफिनेशन आपको देनी थी। अब मैं थोड़ा स्ट्रक्चर पे आता हूं ताकि और सहज तरीके से आपको समझ आ सके। देखिए, अगर हम एक सेल सबने पढ़ रखा है, सेल्स क्या है? हमारे शरीर की ईंट है, बेसिक स्ट्रक्चर। उस सेल्स को लीजिए और सेल्स में एक छोटी सी जगह होती है जो कि पूरे सेल्स को कंट्रोल करती है, उसे कहते हैं न्यूक्लियस। क्या कहते हैं जी? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में एक छोटी सी चीज होती है डीएनए। और न्यूक्लियस में जितनी भी चीज होती है वो हमें पता है, लेकिन डीएनए को कहा जाता है क्रोमेटिक मटेरियल या जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक क्यों कहा गया? क्योंकि पूरा जीन या पूरा शरीर कैसे काम करेगा इसी से ही तय होता है। अगर हम एक न्यूक्लियस को उठाएं तो हल्का सा ऐसे घुचड़ मुचड़ दिखता है, ऐसे सब सोचते हैं बस इतना ही इसका काम है, घुचड़ मुचड़ है, पर पूरी जिंदगी को इसने सुलझा रखा है हमारी। अब इसको जरा और स्कोप से देखिए, ऐसे हो रखा है, ऐसे लेयर बन रही है। इसको जरा माइक्रोस्कोप से थोड़ा जूम करके देखिए। हम क्या टेक्निक का फॉलो करेंगे, हम जूम करते करते आपको समझाऊंगा मैं। थोड़ा जूम करिए तो आपको ऐसे तार से दिखाई देगा, जैसे स्प्रिंकल होता है ना हमारी डायरीज में, ऐसे तार दिखाई देगा, ऐसे ही उलझा होता है। ठीक जी। और तार को जरा सीधा कर लीजिए अपने समझने के तरीके। सीधा होता नहीं है, हम सीधा कर देते हैं, तार को सीधा कर दिया, ऐसे होता है ना, स्प्रिंग को सीधा खींच देते हैं, तो ऐसे दिखाई देगा ये। अब इसी स्प्रिंग में छोटे छोटे जो हिस्से होते हैं, ये हिस्सा हो गया, ये वाला हिस्सा हो गया, ये वाला, ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। यही है जीन्स। इन जीन्स में एक संदेश छुपा होता है हमारे शरीर के लिए। सॉरी, हमारे शरीर हमारे सेल्स को निर्देश करता है कि सेल्स ऐसे काम करो, तभी हमारा शरीर चलता है। अब वो संदेश की भी अपनी भाषा होती है, मैसेज की। ये कह लीजिए डीएनए हमारे शरीर का कॉन्स्टिट्यूशन है, और उस कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स हैं ये जीन। अभी इसको मजाक में मत लीजिए, इसमें सही में भाषा में लिखा होता है। अभी मैं इसकी भाषा डिकोड करके बताऊंगा आपको। तो ये हमारे शरीर का कॉन्स्टिट्यूशन है और आर्टिकल्स हैं जीन्स। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो 395 इतने आर्टिकल्स हैं। इसमें कितने आर्टिकल्स होते हैं? 30,000 आर्टिकल्स होते हैं इसमें। 30,000 जीन्स होते हैं। और वो जीन्स कहां से आता है हमें पता है, बॉडीज से, इन सब से, हमारे पेरेंट्स से, है ना, जो हमारा रिप्रोडक्शन होता है वहीं से जीन्स आते हैं। ऐसे दिखता है ये, और इन्हीं जीन्स को मिलाकर एक पूरा डीएनए बन जाता है। अब थोड़ा आगे चलते हैं। इसको टेढ़ा कर रखा है ना, थोड़ा सीधा कर दो तो ऐसे दिखेगा ये। अच्छा, रोबोट फिल्म में जब डॉक्टर ने चिट्ठी से पूछा था कि जान क्या है, व्हाट इज फीलिंग, क्या है जान, तो उसने कुछ ऐसा बना दिया था, आपको दिख रहा होगा, ये है जान। बिल्कुल सही बनाया था उसने, यही तो है जान। ये नहीं तो शरीर हमारा एक तरीके से ढांचा है, सिर्फ कुछ नहीं चलेगा। शरीर को यही चला रहा है, शरीर को यही संदेश दे रहा है, भाई ऐसे काम कर, इसी में है जान। अब वो कैसे, मैं आपको बताता हूं थोड़ा इजी वे में। अब जरा ये जो ढांचा बना हुआ है इसको कहते हैं डबल हेलिक्स डीएनए। डबल हेलिक्स क्यों? क्योंकि इसमें दो परत है, एक दो जगह से ये आ रहा है, इसी को डबल हेलिक्स कहते हैं। अब डबल हेलिक्स को जरा सीधा कर दीजिए, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा है ना, ऐसे इसको सीढ़ी की तरह सीधा बना दीजिए, ऐसा लगेगा। और बीच से ये डंडी आ रही है,
अब आप सोचोगे बस बीच से डंडी आ रही है, थोड़ा और जूम कर लो, ये डंडी में भी गैप है बीच में, ऐसे जो गैप दिख रहा है आपको, बस इतना ही काम है, खत्म, वीडियो खत्म, जाइए। नहीं, यहीं से काम शुरू होता है। इन डंडियों में या इस स्ट्रक्चर में डीएनए का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है, डीएनए के मैसेज लिखे हुए हैं हमारे शरीर के लिए, हमारे शरीर को इसी से वो चलाता है। कैसे? चलिए आपको सिंपल से, थोड़ा इधर आ जाइए कृपया करके। हम जानते हैं एक ईंट किससे बनी होती है? एक्चुअली में ईंट नहीं है, ईंट क्ले है, सैंड है, वाटर है, उसी से वो बनी है। ऐसे ही डीएनए एक्चुअली में बहुत सारी चीजों से बना होता है, वो बना होता है न्यूक्लियोइड्स से। क्या? न्यूक्लियोइड्स। और न्यूक्लियोइड्स में भी अलग तरीके का मटेरियल होता है, 4 तरीके का मटेरियल, 3 तरीके का, माफ कीजिए। एक होता है डिऑक्सीराइबोस सुगर, डिऑक्सीराइबो न्यूक्लियस एसिड तो हमने पढ़ लिया डीएनए में, डीएनए को छोड़ दीजिए, क्योंकि डीएनए एक न्यूक्लियस है, डीएनए में ये गुचड़ ये डीएनए है, और इसमें 2 तरीके की, इसके ऊपर भी ये जो है ना, इसके ऊपर एक परत होती है, लैमिनेशन होती है, ताकि डीएनए को कोई खराब ना हो सके कैसे भी। हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशंस पर लैमिनेशन है, हम तो उसकी कॉपी पढ़ते हैं, स्टेशनरी पे उसमें कॉपी है। ये डीएनए एक ओरिजिनल है, ये अपनी फोटो कॉपी करके हर शरीर में भेजता है, हमारे शरीर में, उसे कहते हैं आरएनए। उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, डीएनए में 3 तरीके की चीज होती है। एक डीऑक्सीराइबोस सुगर, ये वो वाला सुगर नहीं है जो आप चाय के साथ रोज पीते हैं, नहीं, पढ़ेंगे इसके बारे में। एक फॉस्फेट ग्रुप होता है, ठीक जी। एक होता है नाइट्रोजनस बेसिस, और नाइट्रोजनस बेसिस ही एक तरीके से लैंग्वेज क्रिएट करता है, भाषा बनाता है। भाई मेरी भाषा आपको समझ में आ रही है, इट मीन्स ये हमारी भाषा है। एक किसी और जानवर या किसी और इंसेक्ट या किसी और प्रजाति की लैंग्वेज उस प्रजाति को समझ आती है, वो उनकी लैंग्वेज है। एलियंस समझ सकते हैं अगर हैं तो, वो उनकी भाषा है। ये ऐसे ही जीन की भाषा है, वो हमने इसको समझा। अब ये सोचो कि जीन की भाषा है, मैंने कैसे समझ लिया? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, उसमें 30,000 जीन्स की स्टडी करी गई है कई सालों तक। अभी बताऊंगा, इसके लिए सेपरेट वीडियो होगी आपके लिए। तो नाइट्रोजनस बेसिस में 4 तरीके की चीज और पाई जाती है, यही लैंग्वेज बन जाती है। कौन सी? एडेनोनाइन, ग्वानिन, साइटोसाइन और थाइनामाइन। ए से एडिनाइन, AGCT, नाम याद करने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। AGCT, ठीक है। अब जरा इसका काम क्या है? मैंने बोला इसी से ये बनता है, बिल्कुल इसी से बनता है। अब बनता कैसे, जरा अब उसे बना के देख लेते हैं। मेरी चौक मुझे लेने दीजिए। देखिए पहले क्या आता है? डिऑक्सीराइबोस सुगर, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, छोटे में एस लिख दिया, ऐसे दिख रहा होगा। उसके बाद आता है फॉस्फेट ग्रुप, ये इसका स्ट्रक्चर है। फॉस्फेट ग्रुप यहां लगा दिया मैंने ऐसे ऊपर करके, पी, क्या लगा दिया दोस्तों? पी, ठीक है। अब आता है नाइट्रोजन बेसिस, इसमें तो 4 है, क्या मैं चारों लगा दूं? नहीं, इसमें से कोई एक ही लेते हैं, वो ही स्ट्रक्चर बनाता है। मतलब ये नहीं कि ये मतलब डीएनए में सिर्फ एक ही होता है, नहीं, डीएनए में सारे ही होते हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूं न्यूक्लियोइड्स की। जैसे ये न्यूक्लियोइड है, एक न्यूक्लियोइड, 2 न्यूक्लियोइड, 1 2 3, इसमें एक ही होता है। इसमें से इस न्यूक्लियोइड में, इस जो स्ट्रक्चर है, इसमें एक ही होता है। तो हम एक लेंगे, कोई सा भी ले लो, कोई सा भी, वो तो जीन के ऊपर डिपेंड करता है कौन सा देता है वो। समझ लो ए आ गया, एडेनाइन आ गया, तो इसको ऐसे लगा दीजिए, ए, ठीक, बन गया। अब ये तो एक बना है, कईयों होते हैं। मैं बताऊं कितने होते हैं? 300 करोड़।
ऐसी क्रॉसिंग्स होती हैं, 300 करोड़ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ये जो ऐसे लाइन जा रही है, ये जो हेलिक्स जा रहे हैं ऐसे, 300 करोड़। किसने बताया? ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में बताया गया था साइंटिस्ट के द्वारा। अब एक ए ले लिया भाई, 300 करोड़ तो नहीं बनाएंगे हम, कुछ बना लेते हैं समझने के लिए। अब फिर से दूसरा बनाओ, फिर से एस होता है, नीचे लगा दो एस। उसके बाद फॉस्फेट आता है, फॉस्फेट बना दो। उसके बाद कोई सा भी पकड़ लो इन चारों में से, चलो जी पकड़ लिया, जी आ गया, ये डीएनए बना रहा हूं मैं। फिर से आओ, फॉस्फेट आता है, शुगर, फॉस्फेट आता है, फॉस्फेट, और सी आता है, सी। चलो सिर के ऊपर से नहीं जा रहा होगा आई होप। चलो फिर से शुगर आता है, शुगर लगाओ, फॉस्फेट, सी। चलो टी ले लो इस बार, एक और बना लो। चलो 5, 4 झगाड़ा काम बिगाड़ा। चलो पी, फॉस्फेट ले लो। चलो ए ले लो। ठीक दोस्तों, बन गया। अब ये कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि जब भी तो मैसेज सेंड करेंगे। ये कनेक्टेड कैसे होता है? ये ऐसे कनेक्टेड होते हैं। बन गया जी। अब लेकिन दोस्तों दिख रहा होगा आपको, ये तो मैंने एक एक यूज करके इसमें से एक ही हेलिक्स बनाया है। एक हेलिक्स, एक कनेक्शन, एक कनेक्शन, एक कनेक्शन, है ना। देखो, एक इसमें से लिया, एक इसमें से, एक इसमें से, एक कनेक्शन हुआ। लेकिन हमारा डीएनए कितना होता है? डबल हेलिक्स। तो एक और हेलिक्स हमें बनाना पड़ेगा डीएनए के लिए। चलिए एक और हेलिक्स बना देते हैं। और साइंटिस्ट ने हमें बताया जब डबल हेलिक्स की बात आती है तो ये जो एडेनाइन होता है ये चेंज हो जाता है थायनामाइन में, और जो गुआनाइन होता है वो गुआनाइन चेंज हो जाता है साइटोसाइन में। इस बात को हम मान लेते हैं। समझ लीजिए मैंने ए लगा रखा है, यानी एडेनाइन, वो किस में चेंज हो जाएगा? थायनामाइन में। इजिकल्स टू ऐसे लगा दीजिए और टी बना दीजिए, थायनामाइन। ठीक, बाकी का स्ट्रक्चर सेम रहेगा। कैसे? इसके बाद क्या आ रहा है? एस। इसके बाद क्या आ रहा है? फॉस्फेट ग्रुप। बस ऐसे चेंज करते जाना है। आई होप समझ में आ रहा होगा। इजिकल्स टू लगाइए, जी किस में चेंज होगा? जी सी में चेंज होगा, सी बना दीजिए, साइटोसाइन। थोड़ा तेज करता हूं अब मैं। ठीक जी, इजिकल्स टू लगा दीजिए, सी बताइए किस में चेंज होगा? सी चेंज होगा जी में, सी चेंज होगा जी में, ऐसे बना दीजिए, पी बना दीजिए, फॉस्फेट ग्रुप्स। टी किस में चेंज होगा? टी चेंज होगा ए में, ए बना दीजिए, ए, एस का ऐसे बना दीजिए, पी का पी। ठीक जी, ए किस में चेंज होगा? टी में, इजिकल्स टू लगा दीजिए, टी, एस, फॉस्फेट। ठीक जी, जरा इसको ढंग से जोड़ लीजिए। यही तो है डीएनए। अभी बताऊंगा कैसे, आपको हंसी आ रही होगी। ठीक, आपको एक और चीज बताऊं, ये डबल बॉन्ड होते हैं और ये ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। 3 जगह से कनेक्टेड। तो जहां पे जी वाले हैं वहां पे 3 बना दो, जी 3 बना दो यहां पे, बस। ठीक है, और जहां पे ए वाला है वहां पे 2। ऐसे इनका कनेक्शन होता है। डीएनए का स्ट्रक्चर बना दिया। देखो, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, ऐसे कर दूं, ठीक, और इसको ऐसे कर दूं, इसको ऐसे कर दूं, और इसको ऐसे कर दूं, देख लिया जी, कर दिया। क्या यही वाला स्ट्रक्चर ये नहीं लग रहा? ये वाला स्ट्रक्चर नहीं लग रहा? ये हेलो, लग रहा है कि नहीं? यही तो है डीएनए दोस्तों। 2 का देखिए, साइड में साइड, साइड का साइड हुआ ये वाला, और बीच से ये। तो ये ऐसे लैंग्वेज लिखी जाती है इसमें। मैंने बोला था यहीं से मैटर शुरू होता है, ऐसे लिखा जाता है, और यही बताता है हमें कि हमारा शरीर काम कैसा करेगा। अगर मैं बोल रहा हूं तो जीन एक्टिव है, किसी जीन में मेरा बोलना लिख रहा होगा, यहां पे समझ लो, इस पे लिख रहा है बोलेगा शिवम, बहुत ज्यादा बोलेगा, मैं बोल पा रहा हूं। ऐसे 30,000 जीन होते हैं, 300 करोड़ ऐसे हेलिक्स न्यूक्लियोइड्स होते हैं,
वो हमें बताते हैं। और तुमने सुना होगा कभी जीन में प्रॉब्लम आ जाती है तो यहीं में बॉन्डिंग में प्रॉब्लम आ जाती है, कहीं से कुछ निकल जाता है, प्रॉब्लम आ गई, इसको भी जोड़ देते हैं। ये ऐसे जुड़ेगा, ऐसे। दोस्तों यही है स्ट्रक्चर। ऐसे ही एक डीएनए काम करने लगता है। देख लीजिए जरा इस स्ट्रक्चर को। चलिए, आई होप आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।